राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। तो चलिए चलते हैं हम मंदिर दर्शन करने और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो हम आ चुके थे मंदिर दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हमने गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर उसके बाद हमने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनका वीडियो बनाया। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अब ये पूरा मंदिर है, इधर शंकर भगवान है। चलिए अब चलते हैं वापस हॉस्टल। दर्शन कर ही लिया आप सबने भी, चलिए चलते हैं वापस। तो फिर लगभग 12 बज रहा है। हाँ, अभी 12:07 हो रहा है और अभी तक में हमने मात्र क्या, अभी के हिसाब से मैंने अपना 10 नंबर कंफर्म किया है फिजिक्स में, और अभी 30 नंबर और कंफर्म करना है। 30 नंबर के लिए और पढ़ना है। तो 2 बजे तक तो निश्चित है कि जगना ही है 2 बजे तक। अभी जाने कोई लेज़र का पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स का डायग्राम देख लेंगे और उसका वर्किंग देख लेंगे, उसका प्रिंसिपल्स देख लेंगे, एप्लीकेशंस देख लेंगे, उसकी क्या निगेटिव चीज़ है, उसकी क्या पॉजिटिविटी चीज़ है, ये सब पढ़ लेंगे अभी। और भी बहुत सारा चीज़ें। चलिए अभी अपना पहले जल्दी टॉपिक कवर करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो अभी का समय लगभग 2 बज रहा है और अभी तक में हमने 5 घंटे में 20 नंबर अपना कंफर्म कर लिया है। आज टारगेट तो 30 नंबर का रखे थे पर 20 ही हो पाया, पर कोई नहीं, कल भी हमारे पास समय है, कल कर लेंगे हम। और चलिए तो अब चलते हैं अपना विश्राम अवस्था में, सारा सामान समेट लेते हैं। देख सकते हैं सारा सामान छीटा पड़ा हुआ है, इधर लैपटॉप ऑन है, इधर सारा सामान सब छीटा हुआ है पूरा। अभी ये देख सकते हैं प्रैक्टिस कर रहे थे। लगभग हॉल इफेक्ट में ये भी हो ही गया था, हॉल इफेक्ट में भी हो ही गया था, पर इसमें थोड़ा सा था क्या कि इसको याद करना है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है। ये याद है, मतलब कि अगर सिर्फ हम इसमें 5 नंबर का बना के भी आ जाए तो 25 नंबर मेरा कंफर्म हो चुका है। कि अगर सिर्फ हम हॉल इफेक्ट का सिर्फ डायग्राम बना के हम आ जाते हैं तो 25 नंबर मेरा कंफर्म हो जाता है। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन्स कोएफिशिएंट ए एंड बी, ये मेरा पूरा कंफर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें रिलेशन देते हैं, पहले रेट ऑफ इक्वेशन देते हैं एब्जॉर्प्शन का, फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन का, फिर स्टिमुलेटेड इमिशन का, फिर उस तीनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में उसको लाने के बाद फिर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लाते हैं उसमें, फिर उसका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का वैल्यू से पुट करते हैं। फिर उसको पुट करने के बाद फिर हम जब उसका वैल्यू आ जाता है, इक्वेशन बन जाता है वो आकर के, फिर उसको प्लैंक रेडिएशन लॉ लाते हैं। फिर उसमें फिर प्लैंक रेडिएशन लॉ से उसको हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद हमारा रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये हो गया एक। फिर उसके बाद हमारा था ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम का डायग्राम। तो पहले होता है इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल, फिर उसके बाद ट्रांसमीटर में 2 डिवाइस होते हैं, एक ड्राइव सर्किट और एक लाइट सोर्स। ड्राइव सर्किट यानी कि हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल को वो लाइट कन्वर्ट करता है लाइट सोर्स में। लाइट सोर्स फिर वो हमारे लाइट सोर्स मतलब कि एलईडी या कोई भी बल्ब जो ग्लो करता है उसमें, फिर जस्ट ट्रांसमीटर से कनेक्टेड होता है कनेक्टर। फिर उसके बाद ऑप्टिकल स्प्लाइस जो इसको फैलाने में और दूर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में मदद करता है। फिर उसके बाद कुछ दूर, जैसे हमको बहुत दूर ले जाना है तो उसके बाद ऑप्टिकल कपलर आता है। ऑप्टिकल कपलर मतलब ये हो गया कि जो डिवाइस को जो हमारे सिग्नल को 2 जगह ट्रांसमिट कर सके, यानी कि 2 जगह हम वहाँ से दूसरा कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आ जाता है हमारा कनेक्टर। फिर कनेक्टर जो होता है वो हमारे रिपीटर से कनेक्टेड होता है। रिपीटर में 3 डिवाइस होते हैं। पहला होता है ऑप्टिकल रिसीवर, क्योंकि हमारा सिग्नल अब वीक हो चुका है तो उसको हमको फिर से मजबूत करना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाना है उसको फिर से। तो रिपीटर हो गया। रिपीटर में होते हैं 3 डिवाइस, ऑप्टिकल रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ऑप्टिकल रिसीवर के बाद वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। फिर उसके बाद ऑप्टिकल ट्रांसमीटर आता है जिससे वो फिर ट्रांसमिट होता है, यानी कि हमारा सिग्नल फिर उससे ट्रांसमिट होता है।
तो फिर उसके बाद आता है डिवाइस हमारा ऑप्टिकल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का यूज़ हो गया इसलिए कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक वो पहुंचाना है अपने सर्किट से, मतलब कि अपने ऑप्टिकल फाइबर से अपना सिग्नल को वो दूर तक पहुंचाना है, उसको सही से डिवाइस में ट्रांसमिट कर सके। फिर उसके बाद हमारा कनेक्टर आता है। कनेक्टर जो होता है रिसीवर से कनेक्ट होता है। रिसीवर में भी 3 डिवाइस आते हैं। पहला आता है फोटो डिटेक्टर, फिर एम्पलीफायर, फिर सिग्नल ट्रांसमीटर, सिग्नल रिस्टोरर। जब सिग्नल रिस्टोरर पहुंच जाता है तो वो सिग्नल यहाँ पर मतलब हो गया सिग्नल रिस्टोर कर लिया, तो उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आउटपुट हो गया, यानी कि ये हमारा फिर से पहले वाले फॉर्म में ही आ गया। जो हमने पहले इनपुट दिया था वही फॉर्म मेरे आउटपुट में आ गया। बस आज के लिए इतना ही। 25 नंबर मेरा कंफर्म हो चुका है। तो मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम सभी को।